से ना पूछे तो ज़्यादा बढ़िया। ओम साईं राम, ओम साईं राम। रहने वाला मैं जसवंत नगर से हूँ, जिला इटावा पड़ता है हमारा। हम काफ़ी सालों से जो है, लगभग 20 सालों से हम जो है साईं बाबा के यहाँ दरबार में जो है आना रहता है और इन्हीं दिनों आते हैं हम। भाग्य से जो है एक दो बार ऐसा हुआ कि गुरु पूर्णिमा को हमारा आना हुआ है। इस साल जो है हम गुरु पूर्णिमा को आए तो बहुत जो है एक नया चमत्कार सा हुआ हमारे साथ, और चमत्कार जो है ऐसा हुआ जो हम भी नहीं सोच सकते थे इस बात को। चमत्कार ये हुआ कि हम जो है आने की हमारी तैयारी नहीं थी, पता नहीं बाबा ने क्या ऐसा किया कि अचानक प्रोग्राम बना हमारा आने का। और प्रोग्राम ऐसा बना कि रात में 9 बजे जो है प्रोग्राम बना, 11 बजे आगरा से ट्रेन थी हमारी, और हमने फ़ोन लगाया अपने घर पे हमने जो हम सैनी जा रहे हैं। हम असल में उस समय जो है कहीं बाहर से आ रहे थे, आउट स्टेशन से, और लौटते में आए तो हमने अपनी जो है मिसेस को फ़ोन लगाया। हमने ऐसा है कि कल गुरु पूर्णिमा है तो हम जो है आज ही निकलेंगे रात में, और आगरा से ट्रेन हमको मिल जाएगी। कार से जाने में थोड़ी परेशानी होगी, लंबा सफ़र है, 1200 किलोमीटर बहुत होता है। तो उनको हमने बताया, फिर फ़ोन करके हमने जो है अचानक जो है तैयारी बनी, घर पे पहुँचे। तो घर पे पहुँचने के बाद हमने अपने बेटे से कहा, ऐसा करो बेटा आप भी चलो, हम लोग 2 हो जाएंगे और दर्शन भी हो जाएंगे हमारे इस बहाने, और आपके भी दर्शन हो जाएंगे। तो उन्होंने ठीक है पापा हम चलते हैं आपके साथ। लेकिन 2 सोचा था, लेकिन एक बती जो है बुआ का बेटा वो भी आया अचानक कि भैया हम भी चलें। हमने आप भी चलो, हमें क्या परेशानी, तो हमें चलिएगा। तो वो भी तैयार हो गया। जब वो तैयार हो गया तो जो है हम लोग जो है तैयार होके ड्राइवर से बोला गाड़ी लेके रेडी रहिएगा। ड्राइवर से गाड़ी बैठ के अपना आगरा पहुँचे। तो वो ट्रेन जो है हमारी 11 बजे की ट्रेन थी हमारी, लेकिन हम पहुँचे 11:30 बजे। लिहाजा इत्तेफाक से हमारी ट्रेन वो वहाँ से निकल गई, छूट गई ट्रेन हमारी। फिर जो है साईं बाबा की कृपा से हमको लगी हुई दूसरी ट्रेन जो है 1 घंटे बाद तुरंत मिल गई। हम जब ट्रेन मिली उसको, तो ट्रेन में हम अपना बैठे, और बैठ के जो है बड़ा अच्छे से, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमको इतने अच्छे तरीके से सीट भी हमको मिलेगी, और हमको जो है बड़ा आनंद आया। और पूरा एसी में बैठते हुए हम अपना जो है आनंद लेते हुए बाबा के दरबार में पहुँचे, हाजिरी लगाई आके। लेकिन हमारा कुछ मन जो है घबराहट में था, कुछ परेशानी भी हमारी चल रही थी, तो उसको लेके थोड़ा मन हमारा अब सही नहीं था। बाबा के दरबार में जो है जब हम आए तो हमको यहाँ रुकने के लिए इतनी भीड़ थी, आज इतनी भीड़ थी, तो ये तो हमको भी एहसास था कि गुरु पूर्णिमा के दिन भीड़ जो है बहुत अधिक मात्रा में होगी। लेकिन फिर भी मन नहीं माना। बाबा का भाव जो था, बाबा का जो है मन में इतना भाव था कि उस भाव को देखते हुए हमने जो है बाबा का जो रुकने का संस्थान है वहाँ हम पहुँचे। हमने वहीं रुकेंगे तो वहाँ सुख की, आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ आनंद आता है वहाँ पर रुकने में। पहले भी रुके हैं तो अच्छा लगता था वहाँ रुकने का। जब वहाँ हम रुके तो जो है कमरा वहाँ सारे फुल थे, कमरे के लिए हमको मना कर दिया गया। लेकिन पता नहीं कोई एक सज्जन हमारे पास आया, हमने उससे कहा भैया हम 20 साल से आते हैं, अगर कृपा हो जाए तो एक कमरा हमको मिल जाए। तो हम वैसे भी लेट हो गए हैं और रात में जो है 10 साढ़े 10 बज गए हैं, और 12 बजे के बाद दिन दूसरा लग जाता है। तो हमको दर्शन करना है और स्नान करके अभी निकलना है दर्शन के लिए। तो पता नहीं किस कहाँ से उसका मन आया, तो उसने हमारे तरफ कुछ मोह देखा या हमारी जो भी चेहरा देखा हो,
तो उसने सबको मना किया, लेकिन हमको उसने एक आध रूम कोई खाली मिल गया तो उसने हमको रूम दे दिया। तो हम अपने रूम, ओम साईनाथ महाराज की जय। तो हम जो है रूम में अपने पहुँचे, तैयार हुए, तैयार होकर अपना जो है मंदिर के लिए प्रस्थान किया हमने। जब मंदिर के पास वहाँ पहुँचे तो अपना वहाँ से एंट्री गेट जो है, एक गेट दूसरा था, उस गेट से जो है निवेदन किया तो निकल आए। तो अपना शॉर्टकट रास्ते से अपने पहुँचे और जो है जब वहाँ मंदिर के अंदर हम पहुँचे तो बाबा का जो है जहाँ समाधि बनी हुई है वहाँ बहुत बड़ा हॉल है। तो हम पीछे की साइड जो है जाके बैठ गए। थोड़ा मन भी हमारा घबराहट में था और थोड़ा सा जो है नम आँखों से हमने कुछ हमारे आंसू बहने लगे। तो बाबा को देख के हमारा भी थोड़ा सा मन जो है मोहित हुआ और आंसू जो है ज़्यादा बहने लगे। तो थोड़ा सा मन जो है वैसा हमारा सही बहुत जो है डिस्टर्ब हुआ। फिर जो है 2 घंटे हमने वहाँ बैठे एक बाबा के पास दरबार में। तो 2 घंटा बैठने के बाद जो है प्रशासन तो वहाँ स्टिक है। फिर हमने वहाँ से जो ने कहा बेटा चलिए आप। तो हम भी चलो भाई काफ़ी समय हो गया है। तो बाबा के नज़दीक पहुँच के उन्हें फूल चढ़ाया और चढ़ाने के बाद नम आँखों से जो है उनको हमने प्रणाम किया और अपना मस्तक जो है उनके अपना जो है मस्तक लगाया। अपना लगाने के बाद जो है नम आँखों से हमने वहाँ से चले। फिर बाबा से हाथ जोड़े कि बाबा आप चलते हैं और बाकी आप देखना अपना। तब वहाँ से चले तो जो है निकलने के बाद थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ फिर निकले, वहाँ प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद जो है बाहर बाबा की पालकी रखी हुई थी। पालकी के बगल से बाबा के कपड़े पहन के एक जो है बाबा जी बैठे हुए थे वहाँ और वो सत्संग कर रहे थे बाबा का। और सत्संग काफ़ी अच्छा था और उस सत्संग में करीब जो है 10-12 लोग उनके पास बैठे हुए थे। और 10-12 लोग जो बैठे हुए थे उनके पास, तो वो काफ़ी जो है हमारा भी मन हुआ वहाँ बैठने का। लेकिन हमने कहा जो है पालकी के पैर छू लें उसके बाद ही बैठेंगे। तो पालकी के हमने जो है पास पैर छुए और फिर बाबा के पास वहाँ बैठे। पता नहीं क्या ऐसा हुआ, वहाँ बैठने के बाद हमारे उनकी बात सुन के बाबा की जो है जो उन्होंने सुना रहे थे बाबा के बारे में, तो हमारे थोड़े से नम आँखें हुई हमारी और आंसू निकलने लगे। तो हमने जो है हम बैठे रहे शांत। तो हमें भी आभास हुआ कि कोई बात ऐसी है, हमको लग रहा है कुछ। लेकिन सामने से जो है एक महिला आई करीब 20 या 25 मिनट बाद, 10-15-20 मिनट बाद बड़ा रफ्तार में एक महिला आई। हम तो उनको जानते नहीं थे कौन है, क्योंकि यहाँ तो हम भी परदेसी आदमी हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और भीड़ भी जो है बेशुमार थी, क्यों बेशुमार भीड़ थी। तो जो है जब वो महिला आई तो उन्होंने उनके हाथ में एक प्रसाद का डिब्बा था, उसमें छोटे छोटे लड्डू थे और एक उनकी शॉल थी बाबा को उड़ाने के लिए। तो वो काफ़ी रफ्तार में आई तो हम नहीं समझ पाए। हम तो वहाँ बैठे हुए सुन रहे थे जो बाबा का भजन चल रहा था, भजन सुन रहे थे। जब भजन हम सुन रहे थे और अपने जो है नम आँखों से बैठे हुए थे, तो जब वो महिला आई तो उन्होंने जो है बाबा के मुंह में प्रसाद को खिलाया और सीधा लड्डू उसने खोल निकाल के और बाबा के मुंह में वो डाल दिया उन्होंने। तो हमें थोड़ा सा ये लगा कि पता नहीं कैसे खिलाया जाता है, भाई धीमे से खिलाया जाता है, खाने का मतलब क्या होता है, प्यार से खिलाना। हम भी इस बात को नहीं समझ पाए उस समय। फिर दोबारा जो है उसके बाद जो है उन्होंने साल को खोल के जल्दी से उड़ा के और बड़ा अच्छे से उन्होंने उसको दबाया। साल को जो दोनों साइड होती हैं उसको आगे जब आ जाती है तो उन्होंने दबाया उसको। हमको ऐसा एहसास हुआ कि ये महिला कैसे बाबा को जो है कपड़े पहना रही हैं, लेकिन उस समय हम समझ नहीं पाए क्या बात है। हम भी अपना जो है शांति से बैठे हुए थे, नम आँखें भी थी हमारी, नहीं समझ पाए। जब उन्होंने जो है नाचना स्टार्ट किया
तो हमको लगा कि नाचना तो जाहिर सी बात है, कोई भी नाच सकता, बाबा का दरबार है। जब नाचने में रूप जो है बदला उनका, जब नाच हमने जो है उनका जो कहते नहीं शरीर में कंट्रोल से बाहर होना, तो नाच जो कंट्रोल से बाहर हुआ तो हमने कुछ मामला गड़बड़ है, कोई बात हो गई है, हम समझ नहीं पा रहे, हम भी नहीं समझ पाए इस बात को। जब ज़्यादा नाचे तो वो ऊपर से जो है किसी प्रकार से वो गिर गई, उनका पैर फिसल गया तो वो गिर गई नीचे। फिर हमने उनको उठ के उठाया, हम खुद खड़े हुए और हमने उनको उठाया भी। उठाने के बाद हमने उनको ऊपर कुर्सी पे बिठाला, तो हमारे पैर जो है, हमने अपने पहले दोनों हाथ जोड़े, हमने आप ये बताइए कौन है, तो उन्होंने जो है कुछ बोला नहीं, हम समझ गए कुछ नहीं बोला। हमने 2-3 बार कहा, हमने बाबा आप ये बताइए आखिर कौन है, हम कौन है ये बताइए आप, भाई आप बोल नहीं रहे तो ये तो बताइए हम कौन हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा प्रशांत। जब उन्होंने प्रशांत नाम लिया तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि हमने कि प्रशांत, उन्होंने तो हमारा नाम ही बता दिया। तो जो है उन्होंने अपना जिस तरीके से समाधि में वो विराजमान है, अपने चरणों को उन्होंने जिस प्रकार से ढाल रखा था उसी तरीके से उन्होंने वहाँ बैठे हुए थे। तो हमारे दोनों हाथ जो है उनके चरणों पे, जो बेड़े वाले पैर होते हैं, तो वो पैर उसको दबाने लगे हमारे। पता नहीं अंदर का भाव ऐसा हुआ कि हम उनको दबाना स्टार्ट कर दिया। तो हम दबाते गए और बाबा से अपनी बात कहते गए कि बाबा आपने आज दर्शन दिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आखिर क्या बात है, हम क्यों दुखी हैं, परेशानी का कारण आपसे भली बात कौन अच्छा नहीं जानता है। आप तो सर्वोपरि हैं, आप तो बाबा हैं हमारे, आपको तो सारी जानकारी है। अब बाबा सत्य बताइए क्या परेशानी है हमको, आपके भक्त को क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं बाबा परेशानी है, आपको बताना ही होगा। फिर बाबा ने अपने हाथ जो है हमारे सिर के ऊपर रखा, नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, तो परेशान नहीं। उन्होंने हाथ रखा और हाथ रखने के बाद 2 मिनट वहाँ और रुके, वो आशीर्वाद दिया उन्होंने और बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। हमारी उनसे काफ़ी देर बात हुई और बात होने के बाद आशीर्वाद देके उन्होंने जो है विदा हुए। हमारा तो सौभाग्य, हम तो भाग्यशाली हैं जो गुरुपूर्णिमा के दिन बाबा के हमें दर्शन हुए, उनका आवास साक्षात दर्शन भी हुए और आवास भी हुआ उनका। और हम तो धन्य हो गए साहब, बहुत धन्य हो गए कि हमारे जो है बाबा ने हमारी 20 साल की मेहनत, तो हम 20 साल से आ रहे दरबार में, उन्होंने 20 साल की मेहनत को हमारे जो है साकार कर दिया है। और आगे के लिए हम जो है उम्मीद करेंगे ऊपर वाले से कि बाबा हम जो सोचते हैं उससे 10 गुना हम करें उसको आगे, और आपका आशीर्वाद मिले, आप सदा हमारे साथ रहें और आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। हम आपसे जो है निवेदन करेंगे कि जो है साईं बाबा 20 साल से फर्स्ट टाइम ये जो बाबा ने दर्शन दिया आपको, इसलिए हाँ बाबा ने 20 साल बाद जो है पहली बार दर्शन दिए। तो हमको बड़ा खुशी हुई। हमारा बेटा भी साथ में था और हमारे बुआ का बेटा भी साथ में आया था वो, और सभी हमारे परिवार बेटों ने देखा। अब वो घर पे बताएंगे हमारे परिवार को, तो आनंद की विभूति भी होगी, आनंद प्रदान होगा। और एक जो है हमारे आगे के लिए बाबा का आशीर्वाद रहेगा। बाबा ने हमारे साथ जो है बहुत अच्छा था, उनका आशीर्वाद मिला मुझे। हम जो सोचते नहीं थे उससे भी कई गुना अच्छा काम। बोल साईनाथ महाराज की जय।